हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल अर्जुन मैथमेटिक्स क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कि किस टाइप का ब्रीथ चैप्टर से और सभी क्वेश्चन पूछा है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। इस क्वेश्चन में है, यदि एक वृत्त की त्रिज्या r में x इकाई की वृद्धि की जाती है तो उसका परिधि में कितना इकाई की वृद्धि होगा। यह क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए ध्यान में रखना है, जैसे यहाँ पे हम एक वृत्त बनाए हैं जिसकी छोटी त्रिज्या OB है, और जब इस त्रिज्या में x इकाई की वृद्धि हो जाती है तो यह त्रिज्या बढ़ करके OA हो जाती है। जब क्वेश्चन में पूछ देगा कि परिधि में कितनी इकाई की वृद्धि होगी, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि जब बोल देता है परिधि में कितनी इकाई की वृद्धि होगी, तो जितनी इकाई त्रिज्या में वृद्धि होती है वहीं हम त्रिज्या के जगह पे लिख देते हैं, उतना ही परिधि में वृद्धि हो जाता है। जैसे वृत्त का परिधि होता है 2πr, तो हम r के जगह पे जितना इकाई वृद्धि होगा त्रिज्या में वृद्धि हो जाएगा 2πx। 2πx का वृद्धि होगा तो ऑप्शन डी नंबर आंसर होगा। अब 2πx आया कैसे, आपको समझा देते हैं। यहाँ पे बताना है कि वृद्धि कितना इकाई का हुआ, तो x इकाई जो वृद्धि है यही वृद्धि परिधि में हुआ होगा। तो बड़ा वृत्त के परिधि में से हम छोटा वृत्त की परिधि को घटाएंगे, तब जा करके हमको पता चलेगा कि कितना इकाई की वृद्धि हुई परिधि में। तो बड़ा त्रिज्या निकालने के लिए छोटी त्रिज्या में x जोड़ेंगे तो बड़ी त्रिज्या होगा, यानी छोटी त्रिज्या को r मानेंगे तो बड़ी त्रिज्या r प्लस x हो जाएगा। तो बड़ी त्रिज्या के परिधि में से छोटी त्रिज्या वाली परिधि को घटाएंगे तो यहाँ पे 2πr माइनस 2πr1 करेंगे। r के जगह पे बड़ी त्रिज्या हो जाएगा O से A तक, तो r के जगह पे r प्लस x लिख देंगे। 2πr प्लस x होगा, इसमें से छोटी त्रिज्या वाली परिधि को घटाएंगे तो छोटी त्रिज्या r है, तो r1 के जगह पे r लिखेंगे। 2πr हो जाएगा। अब 2π से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2πr प्लस 2πx माइनस 2πr करेंगे। 2πr से 2πr कैंसिल हो गया, 2πx बच गया, यानी यही वृत्त के परिधि में वृद्धि होगा। इतना नहीं करके आपको ध्यान में रखना है कि जितना त्रिज्या में वृद्धि होती है वही वृद्धि परिधि में हो जाती है। तो इस क्वेश्चन में है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की परिधि में वृद्धि ज्ञात कीजिए यदि त्रिज्या में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि की जाए। पहले वाले क्वेश्चन में बताए हैं कि त्रिज्या में जो वृद्धि होती है वही वैल्यू r के जगह पे रख करके हम परिधि निकाल लेते हैं। जो परिधि प्राप्त होता है वही परिधि में वृद्धि हो जाता है। तो यहाँ पे त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, इसमें 7 सेंटीमीटर की वृद्धि होती है, तो परिधि होता है 2πr। r के जगह पे हम 7 लिख देंगे। 2 × 22/7 गुने r के वैल्यू 7 है, कि जो वृद्धि होता है वहीं r का वैल्यू हम रखते हैं। 7 से 7 कैंसिल, 22 दूनी 44। तो वृत्त की परिधि में 44 सेंटीमीटर वृद्धि होगा। ऑप्शन ए नंबर आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में है 28 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार मैदान को समतल करने की लागत क्या हो यदि शुल्क 125 रुपया प्रति वर्ग मीटर है। यह क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा हुआ है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो क्षेत्रफल हमको उतना ही क्षेत्रफल को समतल करना है, जिसका शुल्क 125 रुपया प्रति वर्ग मीटर है। वृत्त का व्यास दिया है d बराबर 28 मीटर, r हो जाएगा 14 मीटर। व्यास में 2 से भाग करते हैं तो त्रिज्या प्राप्त होता है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। पाई का वैल्यू 22/7
7, आर का वैल्यू आया है 14 इंटू 14 होगा, 7 से 14 दो बार में कैंसिल होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 22 इंटू 14 दूनी 28, 28 दूनी 56, 28 दूनी 56, 5 61, 616 मीटर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल आएगा। क्वेश्चन में दिया है यदि शुल्क 125 रुपया प्रति वर्ग मीटर है तो 1 मीटर स्क्वायर समतल करने के लिए 125 रुपया खर्च होता है। 616 मीटर स्क्वायर समतल करने के लिए ज्यादा खर्च होगा, तो ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई होता है, तो 616 गुने 125 करेंगे, तब टोटल खर्च प्राप्त होगा कि कितना रुपया लगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्राप्त होगा 77,000। तो ऑप्शन डी नंबर आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में है 7 मीटर त्रिज्या वाला एक वृत्ताकार मैदान 3.5 मीटर चौड़ी पथ से घिरा हुआ है, पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यहाँ पे दो वृत्त हम बनाए हैं, इस वृत्त को सकेंद्रीय वृत्त कहा जाता है। यहाँ पे पहले से वृत्ताकार मैदान का त्रिज्या 7 मीटर है और बोला है जो वृत्त के चारों ओर रास्ता बनाया गया है उस रास्ते की चौड़ाई 3.5 मीटर है। तो बोला है रास्ते का क्षेत्रफल, यानी इसका क्षेत्रफल हमको प्राप्त करना है। तो इस भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए बड़े त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे तो रास्ते का क्षेत्रफल निकल जाएगा। बड़ा आर प्राप्त करने के लिए यहाँ से इस बिंदु तक 7 मीटर होगा और इस रास्ते की चौड़ाई 3.5 मीटर है। बड़ा आर प्राप्त करने के लिए 7 मीटर प्लस 3.5 मीटर जोड़ेंगे, 10.5 मीटर प्राप्त होगा। तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को घटाएंगे, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, पाई कॉमन हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, बड़ा आर का स्क्वायर माइनस छोटा आर का स्क्वायर, पाई यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए के जगह पे आर है तो आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। पाई का वैल्यू रखेंगे 22/7, बड़ा आर 10.5 प्लस छोटा आर 7। अब यहाँ पे बड़ा आर 10.5 माइनस छोटा आर 7 करेंगे, प्राप्त होगा 22/7। ये दोनों को जोड़ेंगे तो 17.5 इंटू 3.5 होगा। 7 से इसको कैंसिल करेंगे तो 0.5। अब 22 × 110, 110 यहाँ पे बैठेगा तो 0 कैंसिल हो जाएगा, 17.5। अब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 × 5 = 55 हासिल 5, 11 × 7 = 77, 5 × 82 हासिल 8, 11 × 8 = 19। अब 1 अंक पहले है तो यहाँ पे दशमलव बैठाएंगे तो 192.5 मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन सी नंबर आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में है एक गोलाकार कक्ष में पक्का फर्श लगाने की लागत 10 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से 1540 रुपया है। इस पर फेंसिंग की लागत 6 रुपया प्रति मीटर की दर से कितनी होगी। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर फर्श पक्का करने के लिए 10 रुपया लगता है, तो 1540 रुपया में कितना मीटर स्क्वायर फर्श पक्का होगा। जितना मीटर स्क्वायर फर्श पक्का होगा वही गोलाकार कक्ष का क्षेत्रफल होगा। तो गोलाकार कक्ष का क्षेत्रफल निकालने के लिए टोटल रुपया जो खर्च है उसमें 10 रुपया से भाग करेंगे तो 154 मीटर स्क्वायर फर्श का क्षेत्रफल होगा जो पक्का करना है। तो इसके द्वारा हम त्रिज्या निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर बराबर 154, क्योंकि इसी क्षेत्रफल के बराबर 154 मीटर स्क्वायर है। तो पाई का वैल्यू 22/7 गुने आर स्क्वायर बराबर 154। 22 से इसको कैंसिल करेंगे तो 7 बार में होगा। आर स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, आर बराबर
7 मीटर हो जाएगा। आर का वैल्यू प्राप्त हो गया तो परिधि निकालेंगे। परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 7 मीटर आया है। 7 7 कैंसिल, 22 दूनी 44 मीटर। वृत्त की परिधि 44 मीटर आ गया। क्वेश्चन में बोला है इस पर फेंसिंग की लागत 6 रुपया प्रति मीटर की दर से कितनी होगी। 1 मीटर फेंसिंग करने की लागत 6 रुपया है, तो 44 मीटर फेंसिंग करने की लागत कितना होगा, इसको ज्ञात करने के लिए 44 में 6 से गुना करेंगे तो प्राप्त होगा 6 चौका 24, 6 चौका 24, 2 26, 264 रुपया। तो ऑप्शन बी नंबर आंसर हो जाएगा। यह ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में है यदि एक पहिया का व्यास 56 सेंटीमीटर है तो 88 किलोमीटर की यात्रा के दौरान कार का पहिया कितना बार घूमेगा। तो पहिया एक चक्कर में दूरी तय करेगा, वह दूरी वृत्त के परिधि के बराबर होगा। हम एक वृत्त खींच लिए जिसकी 56 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसके द्वारा हम इसकी परिधि को निकालेंगे। जो यह परिधि होगा, यहाँ पे हम समतल बना लिए, यहाँ से चक्का चलना प्रारंभ किया। चक्का एक चक्कर में जो दूरी तय करेगा वह दूरी AB के बराबर हम मान लिए कि तय करेगा। 88 किलोमीटर की यात्रा में जितनी बार AB की लंबाई आएगा उतना ही बार पहिया चक्कर काटेगा। तो AB की लंबाई कितना बार आया, इसकी लंबाई निकालने के लिए वृत्त की परिधि निकालना पड़ेगा। वृत्त का व्यास दिया है D बराबर 56 सेंटीमीटर, R हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। तो वृत्त का परिधि निकालेंगे 2 पाई R। 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 गुने R का वैल्यू 28, 7 चौका 28, 4 दुनिया 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17, 176 सेंटीमीटर वृत्त का परिधि आएगा। इससे मालूम चला कि एक चक्कर में जो दूरी तय करेगा वह दूरी 156 सेंटीमीटर होगा। तो 88 किलोमीटर की यात्रा में पहिया कितनी बार घूमेगी, इसका पता लगाने के लिए 88 किलोमीटर में हमको 176 सेंटीमीटर से भाग करना पड़ेगा। तो 176 सेंटीमीटर से भाग करने के लिए 88 किलोमीटर को सबसे पहले हमको सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। 88 किलोमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से मीटर में चेंज हो गया। मीटर को अब सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, 176 से भाग करेंगे। 88 दूनी 176, 2 से 100 कटेगा 50 बार में, 50 से 1000 में मल्टीप्लाई होगा, 50,000 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी नंबर आंसर होगा। इस क्वेश्चन में दिया है आकृति में एक वृत्त का केंद्र O है, अनुभाग OAPB का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का 5/18 भाग है, x ज्ञात कीजिए। यह ALP में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप लोग को मालूम होगा कि वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। 360 डिग्री के कोण पर जो क्षेत्रफल प्राप्त होता है वही वृत्त का क्षेत्रफल होता है। इस क्वेश्चन में बोला है कि यह जो OAPB अनुभाग है टोटल वृत्त के क्षेत्रफल का 5/18 भाग है, और ऑप्शन में डिग्री में वैल्यू दिया है। तो हम मान लेंगे कि 360 डिग्री कोण पर जो वृत्त का क्षेत्रफल तय होगा उसका 5/8 करेंगे तो हमको OAPB का क्षेत्रफल मालूम चलेगा। 360 डिग्री टोटल वृत्त के कोण बनता है। 360 डिग्री का 5/18 करेंगे। 18 से 360 काटेंगे तो 20 बार में कटेगा, 20 × 100 यानी x का वैल्यू 100 डिग्री प्राप्त होगा, जो इस क्षेत्र का कोण है। ऑप्शन बी नंबर आंसर हो जाएगा।